अवंतीपुरा के तराल में दारुल उलूम मदरसे में शदीद आग लगने का मामला पेश आया। आग लगने से एक तालिब इल्म की मौत हुई है, 6 बच्चे जख्मी है बुरी तरीके से। पुलिस और मुकाबले लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में मसरूफ रही, लेकिन मदरसे पूरी तरीके से जलकर तबाह बर्बाद हो गए। जख्मी बच्चों को इलाज के लिए श्रीनगर SMHS में भर्ती करा दिया गया है और आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। मदरसे की ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा पा रहे हैं, देख सकते हैं साफ तौर पे कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे आग लगी थी और कितनी भयानक तरीके से यहाँ पे आग लगी होगी, जिसकी वजह से एक बच्चे की मौत हुई है। पूरी मज़ीद जानकारी के लिए पुलवामा का रुख करेंगे। बुरहान बशीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुरहान, क्या था पूरा मामला? दारुल उलूम की तस्वीरें जिस कदर हम देख पा रहे हैं काफ़ी भयावह है। देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि कल रात गए जिला पुलवामा के त्राल इलाके में एक दारुल उलूम शाही हमदान जो है वहां पे एक आग की वारदात पेश आई और जो आग थी वो इतनी खतरनाक थी कि देखते ही देखते पूरी तरह से दारुल उलूम को अपनी चपेट में ले लिया। और जबकि ये मैसेज इलाके में फैली तो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के साथ साथ लोकल और जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी के अमले हैं उन्होंने पूरी तौर जो है प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे जाके ये कोशिश की कि आग पर काबू पाया जाए। अगरचे आग पर काबू पाया गया, लेकिन उस भयंकर आग में जो है एक तालिब इल्म जो कि उस मदरसे में ज़ैर तालीम था उनकी मौत वाक़या हुई और उसके साथ साथ 6 और जो स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ रहे थे वो बुरी तरह से जख्मी और पूरी तौर पर उन्हें जो है SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर रेफर किया गया। और उसके बाद जो है पुलिस की जानिब से केस भी दर्ज किया गया और मजीद जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू की गई है। फिलहाल ये है कि पूरी तरह से जो दारुल उलूम है उसकी बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से तबाह हुई है। करीबन लाखों की तादाद में जो है वहां पर प्रॉपर्टी और उसके साथ साथ जो कंप्यूटर्स या लाइब्रेरी थी उसमें नुकसान हुआ है। तो फिलहाल एक दिलदोज वाकया जो है जिला पुलवामा के त्राल इलाके में पेश आया, जिसमें एक 12 साल जो तालिब इल्म वहां पे ज़ैर तालीम थे उनकी मौत वाकया हुई थी। क्या जो आग लगी थी इस हादसे में बच्चों को फौरी तौर पे निकाला नहीं जा सका था, या फिर इतनी शिद्दत की आग थी कि बच्चे वहां से निकल ही नहीं पाए, क्योंकि 6 बच्चे जख्मी भी हैं? देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि जो ही आग नमूदार हुई तो पूरी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन दारुल उलूम की थी उनकी यही कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो बच्चे अंदर थे उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि रात का वक्त था तो बच्चे सो भी रहे होंगे। तो उस वजह से कहीं ना कहीं पे जो आधे बच्चे थे वो बाहर नहीं निकल पाए और वो जो है आग ने देखते ही देखते पूरे बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। अगर लोकल पुलिस फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का अमला जो है उन्होंने भरपूर कोशिश की कि जो बच्चे हैं उनको बाहर निकाला जाए। बड़े पैमाने पे अगर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन आग की शिद्दत इतनी बढ़ गई थी कि बच्चों को जल्द अज जल्द बाहर निकालना नामुमकिन था, जिसमें एक बच्चे की मौत वाकया हुई। लेकिन जो कोशिशें अंतक कोशिशें जम्मू कश्मीर पुलिस फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का अमला और जो लोकल इसकी जानिब से कोशिशें रही आग पर जल्द अज जल्द काबू पाने की, तो उस वजह से कहीं ना कहीं पे जो बाकी बच्चे दरसगाह में ज़ैर तालीम थे वो उनको सेफली वहां से रेस्क्यू किया गया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो अंदर फंसे हुए थे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया। तो 6 बच्चे जो कि अंदर फंसे थे जख्मी हालात में उन्हें बाहर निकाला गया, मगर अफसोसनाक वाकया जो है एक बच्चा जो बाहर नहीं निकल पाया तो उसकी मौत जो है आग की वजह से वहां पे रोनमा हुई थी। बुरहान, ये समझने की कोशिश करेंगे जिस बच्चे की मौत का जिक्र किया जा रहा है, ये बच्चा क्या उसके बारे में जानकारी मिल पाई, और बाकी जो बच्चे झुलस गए हैं उनके बारे में मालूमात हो पाई? ये बच्चे कहाँ के रहने वाले थे, क्या कुछ था इनके हवाले से? देखिए, बिल्कुल जिस बच्चे की मौत वाकया हुई वो जिला पुलवामा के त्राल इलाके से बिलोंग करता था, जिसका नाम जो है यासिर अहमद की सन बशीर अहमद, जो करमोला त्राल से ही ताल्लुक रखते थे। उनकी मौत उसमें वाकया हुई। अगर बाकी बच्चों को जो है रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर लॉन्च करके उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन उसमें 6 बच्चे जो है वो बुरी तरह से घायल हुए, क्योंकि आग जो है उसने पूरी तरह से बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कहीं ना कहीं पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था बच्चों को बाहर निकालने का वो कठिन होता जा रहा था। लेकिन फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का अमला डटा रहा, जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार डटे रहे, दीगर जो सिक्योरिटी के अमले थे वो डटे रहे और लोकल जो वहां के थे वो भी जोग दर जोग आकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए, जिससे कहीं ना कहीं पे जो बाकी बच्चे थे उन्हें जो है सेफली रेस्क्यू किया गया। जी, अस्पताल में जो बच्चे जेर इलाज हैं उनकी क्या सिचुएशन बताई जा रही है बुरहान?
देखिए अभी तक ये बताया जा रहा है कि उनकी जो हालात है वो स्टेबल है, वो जहरी इलाज है। कोशिशें की जा रही है कि जल्द अज जल्द वो ठीक हो जाए, अपने घरों को लौटे, लेकिन अभी तक ये है कि बच्चे जहरी इलाज है, सेफ है। अभी जो है पूरी तरह से जो ऑफिसर्स है, चाहे हम जो एडीसी है या तहसीलदार है, उन्होंने जाई वारदात का दौरा करके जो है पूरी तरह से जायजा लिया और ये एसेस कर रहे हैं कि आखिरकार आग कैसे नमूदार हुई और क्या कुछ वजूहात रही आग लगने की। जी बड़ी बात है। साथ में ये भी समझेंगे आपसे कि जो बच्चे इसमें जख्मी हुए या फिर जो इसमें हादसे का शिकार हो गए, उन बच्चों के पेरेंट्स क्या जाए वारदात तक पहुंचे, उनकी क्या स्थिति है, क्या कुछ उनका बयान सामने आ रहा है? देखिए बिल्कुल जो ही ये खबर इलाके में फैली तो जो आसपास के मसाजिद है वहां पे जो है ऐलान किया गया कि ऐसे जो दारुल उलूम है वहां पे एक आग की वारदात जो है वो पेश आई है। तो पूरी तरह से जो है इलाके में भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर से आकर जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ गए और जिनके बच्चे जो है वहां पे जहरी तालीम थे वो पेरेंट्स भी जो है पूरी तौर वहां पे पहुंचे और कोशिशें ये की गई कि सेफली जो अंदर बच्चे फंसे उन्हें रेस्क्यू किया जाए। अगरचे बाकी बच्चों को रेस्क्यू किया जाए, करीबन 18 से 20 तालिबे इल्म वहां पे थे, उन्हें बाकी को रेस्क्यू किया गया, लेकिन आग इतनी खतरनाक थी कि कुछ बच्चे अंदर ही फंसे। तो अंत कोशिश के बाद अगर उन्हें भी निकाला गया, जिसमें 6 जो है बुरी तरह से जख्मी हुए और एक जो है वो उनकी मौत वाकया हुई। तो पेरेंट्स का ये कहना था कि जो ही उन्हें ये खबर मिली कि दारुल उलूम में आग लगी हुई है तो वो भी पूरी तौर से अपने घरों से निकलकर जो है दारुल उलूम की ओर दौड़ पड़े। तो कहीं ना कहीं पे अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो पिछले 2-3 महीनों से लगातार आग की वारदातें जो है उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम त्राल इलाके की बात करें तो त्राल में ही कल भी हमने एक खबर चलाई थी कि जो फॉरेस्ट फायर है वो पूरी तरह से त्राल इलाके में फैल रहा है। और वही अगर खीव इलाके की बात करें वहां पे भी, या श्रीनगर की बात करें या दीगर जो अजला है वहां की बात करें तो लगातार जो फायर के इंसिडेंट है उनमें इजाफा होता जा रहा है। तो कोशिशें ये की जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के डिपार्टमेंट की जानिब से या दीगर जो डिपार्टमेंट से उनकी जानिब से अवेयरनेस प्रोग्राम्स अब किए जा रहे हैं कि कैसे अगर ऐसे इंसिडेंट पेश आए तो कैसे सेफली वहां से निकलना है। तो कोशिशें की जा रही है, लेकिन वादी कश्मीर के अंदर जब से मौसमी सूरत हाल बदले, खुश्क साली हुई, तो कहीं ना कहीं पे हमें ये देखने को मिला कि जो आग की वारदातें हैं उनके केसेस में इजाफा होता जा रहा है। तो पूरी तरह से अगर हम पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में भी अगर फॉरेस्ट फायर की बात करें तो 2-4 इंसिडेंट ऐसे पेश आए। कल भी जो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन या जो लोकल थे वो इसमें जुड़े हुए थे कि कैसे इस फॉरेस्ट फायर को रोका जाए, लेकिन जो खबरें हैं वो बिल्कुल मौसूल होती जा रही है। हर दिन यही हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग इलाकों में आग की वारदातें जो है वो पेश आ रही है। कहीं ना कहीं पे हम जो मौसमी तब्दीली हुई, जो खुश्क साली हुई, कहीं ना कहीं पे जो नदी नाले थे या जो ट्यूबवेल थे वो सूखे पड़े, तो उससे कहीं ना कहीं पे जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, उनमें कहीं ना कहीं पे मुश्किल देखने को मिलती आ रही है। क्योंकि अगर बड़ी बात है ये, इस तरह के हादसे और इस हादसों में मासूमों की जान चली जाना काफी अफसोसनाक है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह के हादसे